जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो कोहिनूर टीवी की तरफ से आपको ईद मुबारक हो। ईद कोहिनूर टीवी के हमेशा रवायत रही है, आपको स्पेशल प्रोग्राम दिखाया जाता है। इस वक्त LOC पे हम मौजूद हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पे यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो जगह है यहाँ पर इंडिया ने पहले अपनी हार मानी थी और यहाँ पर वाइट झंडा गिराया था। जी मेजर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये गाजी भी हैं, इन्होंने आंखों देखा हाल भी बताएंगे जो कुछ दिन पहले इंडिया ने जहारियत का सबूत दिया था। जी बताएँ। जी यहाँ पे 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इंडिया ने वेला करना शुरू कर दिया और कहा कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उसके बाद 6-7 मई को इंडिया ने इश्तिआल अंगेज़ी करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जहाज़ों के ज़रिए जो है अटैक कर दिया। तो इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान एयर फोर्स और सब फोर्सेस जो है वो हमा तौर पर तैयार थी। तो जैसे ही दुश्मन ने वहाँ पे हमला करने की कोशिश की तो उसी वक्त पाकिस्तान ने यहाँ से इंडिया की तमाम पोस्ट पे जो है वो फायरिंग शुरू कर दी और उनकी कई पोस्टों को निस्तो नाबूद कर दिया। इंडिया ने उसके बाद कई पोस्टों के ऊपर अपने सफ़ेद झंडे लगा दिए, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। और लेकिन इस कार्रवाई को हमने उस वक्त तक जारी रखा जब तक दुश्मन सीज़ फायर का ऐलान करने पे मजबूर हो गया। तो उसके बाद 10 मई को उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। आपको अपनी कमांडर हैं, आप बताएं, यहाँ पर आंखों देखा हाल भी देखा होगा कि वहाँ पर 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक जो लम्हा था, ख़ास तौर पे इंडिया कह रहा था कि हम यहाँ पर फतह करेंगे, वो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो अपने ललकारता रहा था, लेकिन हमारे पाक फौज के जवानों ने, आप जैसे लोगों ने हमारे हौसले बुलंद किए और उस दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। उसके बारे में बताएं कि जो 10 तारीख को वाक़या हुआ था, क्या दुश्मन ने ऐसा सोचा था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब आएगा? 6-7 की दरमियानी शब जब दुश्मन के साथ फायर एक्सचेंज शुरू हुआ तो हमारी तमाम फौज, हमारी तमाम पोस्ट, मेरी पोस्ट एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो गई दुश्मन के सामने, और उनको 1 इंच तो क्या, उससे भी कम ज़मीन भी हम उसको नहीं देंगे। ये उसकी भूल है कि वो वहाँ पे आगे आ जाएगा और हमारे ऊपर हमला करके हमसे कुछ छीन लेगा। तो ये चीज़ नामुमकिन है। मैं अपनी पूरी कौम को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जो फ़ौज है यहाँ पे शीशा पिलाई हुई दीवार बनी हुई है और दुश्मन इस बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि यहाँ बिल्कुल हमारे दुश्मन की पोस्टें हैं, तो वहाँ पर उसने कितना यानी कि अटैक किया था, तो हमारे पाकिस्तानियों ने कैसा जवाब दिया कि वो मजबूर हो गए, उनको वाइट झंडा यानी कि सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा? आपको दुश्मन की पोस्टें यहाँ से नज़र आ रही हैं, वहाँ पे आपको ग्रीन कपड़ा लगा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो जिस जगह पे दुश्मन की पोस्ट तबाह हो जाती है, वहाँ पे वो उस जगह को छुपाने के लिए ग्रीन कपड़ा लगा लेता है। तो ये चीज़ आपके सामने है कि हमने दुश्मन ने जहाँ से भी हमला करने की कोशिश की, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी पोस्टों को निस्तो नबूद करके रख दिया। देखिए, आज ईद का दिन है, मार का हक भी आपने ऑपरेशन विन किया है, उसके बाद देखें ईद भी अपने से दूर गुजार रहे हैं। आपको लोग जो हमेशा जो भी हैं वो दूसरे शहरों से अपने प्रदेशियों, अपने घर वालों के पास जाते हैं, लेकिन आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत वतन के लिए, आप ईद वाले दिन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से देखें कि आपके घर वाले भी आपको याद आ रहे होंगे, क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, वतन की हिफाजत जो है वो एक मुकद्दस फरीज़ा है जो हम यहाँ पे सरअंजाम दे रहे हैं, जिसको सरअंजाम देने का हमें बहुत फ़ख्र है। और हम अपनी कौम को यही पैगाम देते हैं, घर वालों को यही पैगाम देते हैं कि वो खुश रहें, हम भी यहाँ पे खुश हैं। इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उनके साथ हम भी टाइम गुजारेंगे। अच्छा, आपने कितनी ईदें अपने घर वालों के साथ गुजारी होंगी और कितनी ईद अपने ना ड्यूटी पर सारे अंजाम दिए और वतन की हिफाजत के लिए? इस तरह कोई काउंट तो नहीं है, लेकिन हमारी ज़्यादातर ईदें जो भी हैं वो अपनी फ़ौज के अंदर ही, यूनिट के साथ ही गुजर जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है। जब तक हमारा मुल्क महफूज है तो हम खुश हैं यहाँ पे। तो आप अपनी पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहते होंगे कि यहाँ पर आपके जैसे दिलेर माँ के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप अपनी कौम को क्या पैगाम देते हैं? आप इस वाले से थोड़ा सा दीजिए। हम अपनी कौम को यही पैगाम देते हैं कि दुश्मन की मकारियों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक पाक फ़ौज सरहदों पे दिफा के लिए मौजूद है तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उसकी वो मैली आंख जो है वो फोड़ देंगे। तो उसके लिए यही पैगाम है कि अगर अगली दफ़ा उन्होंने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, इस दफ़ा तो हम सीज़ फायर में मान गए, अगली दफ़ा उनको हम अंजाम तक पहुंचा के हटेंगे। तो आप क्या समझते हैं जो
इंडिया को जवाब मिल गया है, वो 10 साल तक तो याद रखेगा। जैसे वो सोचता था कि हम इनसे कुव्वत में भी ज्यादा हैं, हर चीज में इनके ज्यादा हैं, फौज फोर्सेज में ज्यादा हैं, और पाकिस्तान को हम फौरन नहीं है कि मुंह तोड़ जवाब दिए देंगे। लेकिन हमारे बहादुरों ने जब जवाब दिया तो इंडिया अब कितने साल तक ये सोचेगा? वो अपनी कौम को तो दिखा नहीं सकता। इंडिया का जो मीडिया है वो झूठ बोल रहा है, तो क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा करके दिखाया, झूठ नहीं दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो वहां पर मोदी अब 10 साल के या कितने साल तक वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा भी नहीं। इंडिया की जो सोच थी वो तो ये थी कि अभी जो है हम ये कर देंगे। उनके आपने मीडिया चैनल्स भी देखे होंगे कि हमने इस्लामाबाद फतह कर लिया, कराची के ऊपर फतह कर लिया, लेकिन हमने उसकी इस सोच के ऊपर ऐसी कारी ज़रब लगाई है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी सोच वो अपने अवाम के सामने भी नहीं लेके आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है और हम इस चीज़ की पूरी सलाहियत रखते हैं कि उसको निस्तो नबूद करके रख दें। अच्छा, लास्ट आपसे सवाल करूंगा, फिर आगे जवानों की तरफ जाएंगे कि आपका फौज पे आने का कैसे जज्बा पैदा हुआ? हमारा फ़ौज के आने का मकसद ही यही था कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। ये एक ऐसा मुक़द्दस फ़रीज़ा है जिसको हर पाकिस्तानी शहरी, हर बच्चा चाहता है कि ये मैं फ़रीज़ा सर अंजाम दूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उस काम के लिए चुन लिया कि हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अपनी खिदमात पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने उनको क्या दिया। तो हम ये अपने बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने इस मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पे रख के फ्रंट लाइन पे खड़े होकर अपने दुश्मन का मुकाबला किया। जी, मेजर हुसैन साहब आपके साथ हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनके ख्यालात भी देखे, ये गाजी भी थे और इन्होंने मार का हक भी यानी कि जीता था। अब हमारे साथ और जवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, वो भी गाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस बुनियानुल मरसूस का मौका मिला। और इसमें हम अगर घरों पे भी थे तो जिस वक्त ऐसे हालात आए तो हमें कॉल बैक किया गया, तो हम इंशाल्लाह अपने दफा के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी पे तैनात हुए और पहुंचे हैं। अपनी छुट्टी छोड़ के, घर वालों को छोड़ के हम आ गए थे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि 6 और 7 तारीख को आप आंखों देखा हाल बताएं, क्योंकि इस जंग में आपने भी हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर यानी कि देखा जाके ये वो जगह है जहाँ से इंडिया ने सबसे पहले हार मानी थी, यहाँ से सफेद झंडा लहराया था। तो आप अपने आंखों देखा हाल देखें और आपके जज्बात क्या थे वो थोड़ा सा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी दफा लिए हुए बैठे हुए थे। जिस वक्त 6 और 7 तारीख को दुश्मन ने अपना नज़रिया चेंज किया और पाकिस्तान को कुचलने की कोशिश की, तो 10 तारीख तक हमने 3 दिन इंतज़ार किया। 10 तारीख को हमने दुश्मन के ऊपर ऐसी वार की ताकि वो अपने रहती नस्लों तक वो अपने आप को याद रखेगा और मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा। इंडिया को तो अपना ये गुमान था कि हम इनसे यानी कि कुव्वत में ज्यादा हैं, लेकिन हम इसको यानी कि फौरन तौबा नौज़बिल्ला पाकिस्तान को गिरा देंगे, शिक्स दे देंगे। तो फिर उनको अब जो उसको दुश्मन कैसी पड़ी है, तो आप उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपका जज्बा था, ईमानी जज्बा था, जिस वजह से इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। हमारा जज्बा ईमानी इतना हाई हो चुका था कि हम अपने दफा पे मजबूर थे कि हमें बार बार रोका जाता था, कि हम कह रहे थे कि इसी वक्त हम दुश्मन को आगे निकल गया मज़ीद कुचलें और उनसे अपनी चौकियां खाली करवा दें। क्योंकि हमारे पास कलमे की ताकत भी थी और पूरी कौम की दुआएं हमारे पास थी, पूरे पाकिस्तान की दुआएं हमारे पास थी, जिसकी वजह से हमारे जज्बे इतने हमसे बेकाबू हो चुके थे कि हमारी हायर कंट्रोल कमांड जो थी हमें रोकने पर मजबूर हो गई थी। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बता देंगे, स्पेशल यहाँ पर LOC प्रोग्राम भी चल रहा है कि यहाँ पर हमारे जो दुश्मन की चौकियाँ वगैरह हैं या पोस्टें वगैरह, वो कितने फासले पर और कहाँ नजर आ रही है? ये हर जगह पर सामने, जिस जगह पे सुरख और दूसरा मुख्तलिफ किस्म का झंडा लगा हुआ है, ये दुश्मन का है। ये सामने अगर मतलब 300 मीटर पे आप देखें, आपको सामने एक लोकेशन दुश्मन की नज़र आएगी, ठीक है। उसी के साथ दाएं रेंज के अंदर दूसरी लोकेशन नज़र आती है, फिर उसी के साथ ऊपर तीसरी लोकेशन नज़र आती है। किसी पोस्ट पे हमारी पोस्ट और उनकी पोस्ट में 200 मीटर का फासला है, किसी पे 50 मीटर का है, किसी पे 300 मीटर का है। तो इसी तरह मतलब है आमने सामने दोनों दफा लिए हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दें लास्ट सवाल कि उनकी मैंने अभी देखने में नजर आ रही है, उनकी पोस्टें हाई हैं, हमारी पाकिस्तानी जो पोस्टें वो नीचे हैं, तो कैसे मुकाबला करते हैं आप? मुकाबला ये जज्बा ईमानी का मुकाबला है। हमारे पास मतलब ईमान की ताकत भी है और जिस वक्त भी हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे पहले हमें इस पर कलमा गो होते हैं और दुश्मन किसी किस्म की मैली आंख से हमारी पोस्टों को देखे, नीचे हों या ऊपर हों, ठीक है, हम दुश्मन से हार कभी ना तस्लीम करते हैं ना मानते हैं।
तो इस वजह से हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम नीचे हैं या ऊपर हैं, दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, ईद का दिन है, आपने अपने घर वालों को याद भी आती होगी, तो ईद वाले दिन जो आपके सोल्जर्स हैं या दूसरे हैं अफसरान हैं, वो बड़ा खाना तो खाते हैं, लेकिन बड़ा खाने के बाद क्या ऐसी सहूलत मैसर होती है कि आप अपने घर वालों को ईद मुबारक करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं या याद कर रहे होते हैं? किस तरीके से आपका ईद आप अपना गुजारते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी खुशी होती है कि मुल्क दफा पर रह के हम जो ईद मनाते हैं आपस में, जो मतलब 25 साल से 30 साल से इकट्ठे इस जगह पर रहते हैं, दफा किए हुए हैं, तो हमें घर की याद तक महसूस नहीं होती है ऐसे मौके पे। फिर आज मौका भी ऐसा है कि हमने जब पहली छुट्टी छोड़ के हम आ चुके थे, तो इस वजह से हमें अभी हम अपने घर वालों को यही पैगाम देते हैं, जिस वक्त भी हमें मौका मिला तो हम इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे, वही हमारी ईद होगी। अच्छा, ये भी बताएं, आज तो माशाल्लाह बड़ा खाना भी खाया होगा, तो उस खाने के बारे में थोड़ा सा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाते हैं हर किस्म का, जिस वक्त भी मिले हम आगे पीछे भी बनाते हैं, ईद के अलावा भी बनाते हैं, तो ईद का खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। हम अपने ऑफिसर के साथ, जवानों के साथ मिल बैठ कर खाते हैं। हमारी मतलब हायर कमांड जो होती है, उससे भी हमारे पास हमारे सीनियर ऑफिसर आते हैं, वो भी हमारे साथ घुल मिल के बैठते हैं और हमारे साथ खाना खाते हैं। ये थे हमारे साथ मुनीर साहब, ये हमारे आंखों देखा हाल बता रहे थे। अच्छा, ये वो पोस्ट है जहां पर पाकिस्तान का सबसे पहले पाकिस्तान ने फतह किया था, इंडिया ने सफेद झंडा लहराया था, और यहाँ पर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं और मजीद ने जवानों से पूछते हैं कि वहाँ का उनका मोराल भी बताते हैं और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। जी आए आप। ये हमारे साथ हवलदार हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का दिन है, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहते हैं। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो मेरी तरफ से, पूरी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको मुबारक हो। अच्छा सर, ये बताएं कि दुश्मन के तो आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था, और ईद का दिन आपका कैसा हुआ? ज़बरदस्त जी, ईद पर हमें बड़ी खुशी है कि हमने दुश्मन को तहस नहस किया और भरपूर जवाब दिया। जो 9 और 10 मई का हमने जवाब दिया, हमें इससे बहुत बड़ी खुशी हासिल हुई है, और ये ईद से भी बहुत बड़ी खुशी हमें हासिल है। और हम पूरी पाकिस्तान आवाम को पैगाम देना चाहते हैं, मजीद हम इस मामले में हर किस्म के तरीके से चाकू चुभा ना खड़े। अच्छा, आपको पाक फौज में कितना अर्सा हो गया? जी मुझे 22 साल हो गए। और 22 सालों में आपने मुख्तलिफ यानी कि ड्यूटी भी सर अंजाम दी होगी। आप मुझे ये बता दें, कहीं किसी इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, किसी इलाके में सर्दी ज़्यादा होती है, तो कैसे आप इसको सर्वाइव करते हैं? यानी कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तब भी आपने ऊपर ओपन एरिया में होते हैं, और जब गर्मी भी ज़्यादा होती है वहाँ पर पंखे भी नहीं होते, तो कैसे सर्वाइव करते हैं? कैसे तरीके से आपको यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी हमें सर्दियों में तो हीट स्टॉक के लिए चूल्हे दिए होते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और गर्मियों में हमें अगर ऐसी जगह पर पानी नहीं है तो हमें वो गटवे मिले होते हैं, कूलर मिली होती हैं, और प्लास्टिक वाली बोतलें होती हैं जिसके ऊपर हमने कपड़ा लपेटा होता है पानी वाला, तो ऐसे गुजारा करते हैं। तो हमारे पीछे जो होती हैं कंट्रोल में अंदर गाड़ियां लगी होती हैं जो हमें कुछ घंटों के अंदर, कुछ लम्हात के अंदर पानी पहुँचाती हैं, और हमारे साथ साथ इसके तरह गर्मियों के इलाके में एम्बुलेंस भी खड़ी होती हैं जो हमें सर्वाइव करती हैं। अच्छा सर, ऐसे ये भी बताएं कि आपके इस दौरान आपका ऐसा कोई करीबी साथी हो जो शहीद हुआ हो, उसकी याद आ रही हो, उसके वाले से भी आपको थोड़ा सा बताइए, क्या ऐसा कोई साथी है आपका? नहीं, अभी मेरी पोस्ट पर तो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो भरपूर दुश्मन के साथ जवाब दिया है, लेकिन पहले जो 2009 की जंग में हुई थी उसमें मेरा एक साथी शहीद हुआ, और उसकी जंग भी मुझे याद हुई। उसकी जंग के शहादत की वजह से हमारे जो हौसले थे वो ज़्यादा बुलंद हो गए, और हमें ये जो 9 और 10 मई का बहुत ही मज़ा आया जंग का। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया अब दोबारा इस तरीके से बोंगी हरकत कर सकेगा? हालांकि हमारे से 250 से 300 गज के फासले पर उसकी पोस्टें हैं, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि जो वो 22 अप्रैल वाली पोस्ट जगह पे था वहां पर अपनी वो फौज को ले गया, क्योंकि वो सोचता था कि मैं पाकिस्तान को यानी कि फतह कर लूंगा। मैं पाकिस्तानी फौज को ललकार रहा था, उसको पता नहीं किस चीज़ का गुमान था। आप जैसे जवानों ने हमारे पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, हौसले बुलंद किए। इस हवाले से बताएं कि इंडिया को अब दोबारा इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए होगा? इंशाअल्लाह इंडिया कभी सोचेगा नहीं, वो सदियों ऐसी सोच नहीं रख सकता। हमने उसको ऐसा जवाब दिया, वो सदियों उसकी नस्लें कभी सोचेंगी नहीं पाकिस्तान के हवाले, पाकिस्तान की तरफ से। और इंशाअल्लाह अगर वो सोचेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह हम हर वक्त आगे दफा के लिए तैयार हैं। तो ईद वाला दिन है और आपको घर वाले भी याद आ रहे होंगे, तो आप अपने घर वालों का पैगाम देना चाह रहे हैं? जी मैं अपने घर वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो खुश रहें, मैं भी खुश हूँ, और मुझे ये बड़ी खुशी है हमने इंडिया को इस दफ़ा के भरपूर जवाब दिया है। इसमें सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हासिल है।
जब ये वाक़या 6 और 7 से यानी कि कंटिन्यू हमले शुरू हो गए, तो आपके घर वालों के उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी और क्या जज्बात? घर वालों की कैफियत तो बरकरार थी, वो बेकरार थे, वो पूछते थे क्या हालात चाह रहे हैं, लेकिन हमने उनको हौसला दिया, नहीं हम हैं, मुल्क है तो हम हैं, ठीक है। तो सब हमने उसके लिए पूरी जवाब दी और उन्होंने भी हमारे लिए दुआएं दी हैं और पूरी कौम ने हमारे लिए दुआएं दी। उन दुआओं का सदका हमने इंडिया के पड़खच्चे उड़ा दिए। और अब इस वक्त लास्ट आपने पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ ईद के मौके पर कि वो हमारे लिए मज़ीद पाक फ़ौज के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह हम मुल्क के दफा के लिए आगे शाना बशाना खड़े हैं। और इंडिया अगर दोबारा हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कोई हरकत करेगा, हम उसको भरपूर जवाब देंगे। हमारे साथ नाइक कैसर साहब मौजूद हैं। हम उनको कोई नोट टीवी की वजह से की तरफ से ईद मुबारक कहते हैं। खैर मुबारक मेरी तरफ से आप लोगों को, अहले वतन को और मुल्क पाकिस्तान को ईद मुबारक। सर, आज ईद का दिन है और यहाँ पर आप बख्तर में ड्यूटी दे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम अपने वतन पे और अपनी सरहदों पे, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और ये है कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लोग जो पीछे जो हमारे भाई हैं मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं, वो आराम से ईद मना रहे हैं। बेनानुल मसूद और प्रेशर मार्का हक के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर आपने यहाँ पर मौजूद भी थे, यहाँ पर आपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया और आप गाजी भी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि खास तौर पे जिस दिन पाकिस्तान ने उसका इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उस दिन जो है ना, हमारे ऊपर जब इंडिया ने अटैक किया था पहले 6 मई को, 6 और 7 मई को दरमियानी रात में, तो उसमें उसकी जवाबी कार्रवाई में हमने 10 जो है ना मई को सुबह 4 बजे उसका जो है हमने जवाब दिया है। और उसमें ये है कि हमने इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए फ़तह कामयाबी हासिल की है। तो अभी जो है जे दुश्मन ने इधर रहकर हमारे ऊपर भी फायर किया है और उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के हमने बैंकर भी गिराए हैं और दूसरे बैंकर भी गिराए हैं। और दूसरा ये है कि हम अभी दुश्मन के है वो सीध फायर पे मजबूर हो गया है। तो आप समझते हैं कि दुश्मन को इंटरनेशनल लेवल पे भी यानी कि सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, कि वहां पर उसको कहना पड़ गया कि पहले पाकिस्तान कहता था कि हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के जब अगर से कोई ऐसी भोंगी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको जाना पड़ा, वहां से उनकी मिन्नतें करनी पड़ी कि जंग बंद करनी चाहिए। पाकिस्तान को तो 4 घंटों में उसको बता दिया अपनी असलियत के बारे में, जिसका उसको गुमान था। उसके बारे में उसमें यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी ताकत है और हमारे जवानों में इतना जज्बा था तो कि हमने उनका जो है वो इंडिया में जो हमने उनका जो किया है ब्रिगेड उनके, और जो उनका अटैक किया जो हमने उनके ऊपर, उसका ये है कि वो अभी उसमें वो कुछ भी नहीं कर सके। उनको पता चल गया कि अभी पाकिस्तान जो वो एटमी ताकत बन गया और ये हमें नहीं जीने देंगे। इस वजह से कि हमने उनके इधर से भी बंकरों पे भी सारा कुछ जो है ना फायर बहुत अच्छा किया है। अच्छा सर, आप भी थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पर ईद का दिन है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन की ईद मुबारक। अच्छा, ईद का दिन है और आपका मैं जज्बा देख के तो मैं तो हैरान ही रह गया हूँ कि महसूस ही नहीं हो रहा कि ये आप अपने परदेसियों में हैं। ऐसे लगता है जैसे आप अपनी फैमिली में गुजार रहे हैं। जी बेशक हम अपने घर वालों से दूर हैं, लेकिन हम यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर रह कर भी हम अपने भाइयों के साथ ईद खुशी से मनाते हैं और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अपने वतन की खातिर और वतन की खातिर दिफा में खड़े हैं और हमारी फैमिली और तमाम अहले वतन खुशी से अपने घर। जी आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से तमाम ईद मुबारक। और आपकी ईद कैसे गुजरी है? बहुत अच्छी है। मैं बहुत फ़ख्र हो रहा है कि हम इस वक्त पाकिस्तान के महफूज बन के हम बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारी पूरी कौम, पूरे मुल्क पाकिस्तान अपने घरों में अपने प्यारों के साथ खुशी खुशी ईद मना रहे हैं। तो जब आपके घर वालों को पता चला होगा कि हमला वो पाकिस्तान का एक एक बंदा, खास तौर पे अगर बात करना चाहूँ 10 तारीख की रात को जाग रहा था, तो आपके घर वालों को आप ड्यूटी पे थे, सामने दुश्मन है, हम तो घरों में बैठ के डरे हुए थे, तो आपके जज्बात उस वक्त कैसे? हमें बहुत जोश था उस टाइम। हमें इंतज़ार था कि दुश्मन किस टाइम हमें मौका दे और हमारे ऊपर फायर करे और हम उसके नस्तो नबूद करें, और वो जितनी भी वो कोशिश करेगा, लेकिन हम उससे बढ़ चढ़ के उससे मुकाबला किया और भरपूर उसका नुकसान किया हमने। ये पाकिस्तान के वो बहादुर सिपाही हैं जिनका यानी कि
पाकिस्तान इंडिया ने को जो गुमान था कि हम पावर में हैं, उनसे फौजी में भी ज्यादा हैं, लेकिन ये वो जवानों ने हमारे यानी कि पाकिस्तान का फख्र से नाम बुलंद किया। लेकिन इनकी बहादुरी की वजह से, इनकी जुर्रत की वजह से पाकिस्तान दुनिया में एक बता सका था कि अगर क्वांटिटी अगर कम है लेकिन हमारे जज्बात ज्यादा हैं और किसी भी वक्त दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और इंडिया इस वक्त दोबारा भी हमारे बढ़के तो जरूर मार रहा है, संदूर ऑपरेशन के बारे में बताता तो जरूर है, लेकिन वो दोबारा पाकिस्तान के बारे में हरकत नहीं करेगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि जैसे आप जवानों ने उसको सबक सिखाया है। हमने जितना नुकसान किया उसका हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर वो दोबारा इस तरह की हरकत करेगा, अगर वो हरकत करेगा तो उससे बढ़ चढ़ कर हम उसको जवाब देंगे। मेरा ख्याल है कि अब इंडिया सोचेगा भी नहीं, उसको तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान इतना बड़ा अटैक करेगा, इतना बड़ा जवाब देगा। जैसे आप जैसे जवानों ने, आप जैसे भाइयों ने यानी कि जवाब उनको दिया है, वो तो आप खुद अपनी इंडिया में यानी कि रहने के बावजूद अपनी इंडिया अपने लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने बिल्कुल घुटने टेक दिए थे हमारे आगे, और उसने आलमी सतह पे, उसने इंटरनेशनल सतह पे जाके उसने किया कि ये सीज फायर किया जाए और हमारी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि वो जान छुड़ाना चाहता था, पाकिस्तान उसकी जान छोड़ नहीं रहा था। उसने फिर इंटरनेशनल सतह पे जाके घुटने टेके और मिन्नतें की कि सब कि हमारी अब जान छुड़ाई जाए पाकिस्तान से। उसने फिर सीज फायर का मायदा किया। तो अब थोड़ा सा ये भी बता दें कि लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तानी कौम के लिए अगर ड्यूटी सर अंजाम रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर सुकून की नींद सोते हैं तो आप जैसे भाइयों की वजह से सोते हैं, आप हमारे लिए जाग रहे होते हैं। जी, हम पाकिस्तान को यही पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम को, कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं, आप बेफिक्र हो के ईद मनाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ खुशी खुशी ईद मनाएं, और इंडिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब तक मुहफ़्फ़ज़ खड़े हैं तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस वक्त कोई नूर टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। LOC पे हम मौजूद हैं, हमारे साथ और जवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद उनकी कैसे गुजर रही है और ये कहाँ पर कैसे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और इसको सर क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। और नेक्स्ट आपका था कि ये बेसिकली हमारी एक क्रॉल ट्रेंच है जो हमें एनिमी के फायर से हमें बचाती है, चाहे वो एनिमी का डायरेक्ट फायर हो या मोटर या आर्टिलरी की शेलिंग हो। ये बेसिकली हमने डिगिंग करके अंडरग्राउंड बनाई हुई है, और इसकी वॉल्स जो है वो हमारी स्टोन की हैं, और इनके साथ साथ ये RCC की वॉल्स हैं जो हमें एनिमी के फायर से हमारी हिफाजत करती है। तो सर थोड़ा सा हमारी पाकिस्तानी कौम ये देखना चाहती है, पूछना भी चाहती है कि ये 10 तारीख वाला जो वाक़या था, जो पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बारे में बताएं। आप गाजी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बुनियान मरसूस, जिसका मतलब ही ये है कि सीसा पलाई दीवार, यानी दुश्मन ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमने पाक फौज ने उन्हें जो है एक बेहतर से बेहतर और इंतहाई अच्छे अंदाज में रिटेलिएशन की, और उनकी इतनी ज़्यादा हमने उनके ऊपर फायर किया उनकी जवाबी कार्रवाई में कि उन्होंने इवन के वाइट फ्लैग रेज कर दिए, और वो अब खामोश होने पे मजबूर हो गए, उनका फायर भी स्टॉप हो गया, और उनकी तरफ से ये था कि जी अभी आप बस कर दें, फायर बंद कर दें, क्योंकि हमारे जवानों का जज्बा, हमारे पाक फौज का जज्बा और बीइंग अ मुस्लिम हमारा जो ईमान है वो सबसे बड़ी हमारी ताकत है। इंडिया ने तो संदूर अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका संदूर किधर चला गया? देखें, ये तो आप सबको भी पता है कि डिफरेंट मीम्स भी आपने देखी होंगी कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमने इस ऑपरेशन का एक कुरान की आयत का एक आखिरी हिस्सा हमने रखा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। तो क्या आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देखेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख से देख सके, क्योंकि जिस जोश और जज्बे से हमारे जवान लड़े, जैसे हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की, जैसे हम लोगों ने उनकी पोस्टें तबाह की, जैसे हम लोगों ने उनके हौसले पस्त कर दिए, इसके बाद उस दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इसके बाद दोबारा हिम्मत करके पाकिस्तान के ऊपर फायर कर सके या कोई ऐसा पहलगाम जैसा इल्ज़ाम लगा सके। अब देखें ना कि
पहले तो जैसे ही पाकिस्तानी फौज ने 4 घंटे में उनको जवाब दिया, इंटरनेशनल लेवल पे मिनतरला पे शुरू हो गया। जैसे ही सीज फायर बंद किया गया, उसके बाद वो फिर उसके बोंगी हरकतें यानी कि भड़कें मारना शुरू कर दी। उसने अपनी कौम को क्या बताना चाहता है कि हमारे यानी कि वो अपनी सिर्फ उनकी मीडिया भी झूठ बोलती है, उनका जो सियासतदान है वो भी झूठ बोलते हैं, और पाकिस्तानी जो फौज है हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाती है। और अब पूरी कौम ने भी देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा। इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करें। देखें, अगर सिर्फ अल्फाज से या सिर्फ बातों से या सिर्फ झूठ का एक पलंदे से कोई काम नहीं किया जाता। जो हमेशा फौज होती है जो प्रैक्टिकल करके दिखाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज बहुत प्रोफेशनल है, पाकिस्तान आर्मी, और बहुत हमने हमारे जवान, हमारी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल है कि हमारे जवान हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारे पीस टाइम में भी हमारी जो है ट्रेनिंग चलती रहती है, वो चाहे फायर की ट्रेनिंग हो या चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो, हर तरह से हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है। जहां तक बात रही इंडिया के मीडिया की और उनकी भड़कों की, तो वो आप सबके सामने है। भड़कें वो जितनी भी मार लें, वो आपने देखा होगा कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया, पूरे वर्ल्ड में वो एक बदनामी का बायस बना उनके लिए, जो कि उन्होंने पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया, वो उल्टा उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि पूरा आपने देखा होगा कि वर्ल्ड न्यूज़ ट्रिब्यून आप देखते होंगे, डिफरेंट जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, उन्होंने भी ये चीज़ को कमिट किया कि इंडिया ने जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन अभी तक वो भी ताने बाने या कोई प्रूफ अभी तक भी नहीं दे सका। पाकिस्तान पे उसने इल्ज़ाम तो लगा दिया था और 10 मिनट के बाद FIR भी कटवा दी थी। और पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप समझते हैं कि हम आपके साथ हैं, कि हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, लेकिन वो भागा, बुज़दिल भागा। उसने अपनी पावर का या किसी चीज़ का उसको गुमान था। पाक फौज के जवानों ने जब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसकी वजह से अब दोबारा उसको ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जो फौज है वो प्रैक्टिकल करती है, अभी तक वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रहा कि हमने शिक्स खा ली है। इसके बारे में थोड़ा सा देखें, जो उसने इल्जाम लगाया था, क्या वो अभी तक प्रूफ कर सका है? बिल्कुल भी नहीं कर सका, और वो कभी प्रूफ कर भी नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो एक सरासर इल्जाम था, उनका अपना मन घड़त एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। और जहां तक बात है पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म की, पाकिस्तान आर्मी के प्रोफेशनलिज्म की, तो वो पूरी दुनिया इस चीज की गवाह है। और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की नहीं, बल्कि पूरे तीनों पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज की। हमारे पास तो देखें, हमने उनके अल्हम्दुलिल्लाह रफेल जो है प्लेन्स गिराए हैं, उसका सबूत हमारे पास भी है। और पूरे वर्ल्ड को पता है, जिसने रफेल की जो कंपनी थी, उन्होंने खुद ये चीज कमिट की है कि हमारे जो रफेल हमने इंडिया को प्रोवाइड किए हुए थे, वो उनको डैमेजेस हुई हैं। लेकिन उनको रसाई भी नहीं दे रहा। कंपनी ने ये भी कहा था कि हम चेक करना चाहते हैं कि थोड़ा सा बता दे कि हमारे फॉल्ट क्या है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क बना के वहां पर उसको वो भी उनको इजाजत नहीं, कुछ कंपनी को नहीं दी इजाजत, जिससे उनको जहाज दी है। एग्जैक्टली ये आपको पता होगा, फ्रांस ने उन्हें ये प्लेन्स प्रोवाइड किए थे रफेल, और बिल्कुल वो ये है कि अभी तक उन्हें वो अलाउ नहीं कर रहे कि वो उनके रफेल जितने भी उन्होंने टोटल क्वांटिटी में दिए थे, वो आके चेक कर सकें कि आया कि रफेल उनके सारे पूरे हैं, या अगर जो पूरे हैं तो क्या उनमें कोई फॉल्ट्स हैं, या किस वजह से हमने पाकिस्तान इस चीज़ में कामयाब रहा उनके रफेल तैयारे गिराने में। बट मैं इसमें ये समझता हूँ कि ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज, कि माशाल्लाह से हमारे इतने अच्छे तगड़े जवान हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर फोर्स के इतने अच्छे हमारे तगड़े पायलट्स हैं, और हमारे पास इतने अच्छे फाइटर जेट्स हैं कि जिससे हम लोग इस चीज़ के को करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे कि हम उनके रफेल जो हैं प्लेन्स को गिरा सकें। अच्छा, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस पोस्ट पे हम मौजूद हैं, सामने इंडिया की पोस्ट थी, वहां पर उसने झंडा भी लहराया था, व्हाइट झंडा लहराया था। वो व्हाइट झंडे का मतलब ये होता है कि अपनी हार मानना। तो आपको किस वक्त पता चल गया था उसने अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और पाकिस्तानी इस पोस्ट वाले इस एरिया से अपनी कर रही है? देखिए, जैसा कि जब एनिमी ने सीज फायर वायलेशन स्टार्ट की, तो हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त तैयार थे। उन्होंने फौरन विद इन सेकंड्स, क्योंकि हमारे बाला हुकाम, हमारे सीनियर अथॉरिटीज की तरफ से, हायर हेडक्वार्टर्स की तरफ से क्लियर ऑर्डर्स थे कि अगर इन केस एनिमी सीज फायर वायलेशन करता है तो हमने आगे से फौरन उसका जवाब देना है। तो हमारे जवानों ने इतना तगड़ा, और आप कह लें कि इतना लीथल किस्म का हमने रिस्पांस किया एनिमी को, कि वो उस बात पर उनकी पूरी पोस्ट तबाह हो गई। उनके वहां से जवानों की चीखों की आवाज आ रही थी, और पूरी पोस्ट तबाह होने की वजह से उन्होंने उस पोस्ट के ऊपर सफेद झंडा लहराया, जिसका मतलब है कि हम अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और मजीद हमारे ऊपर फायर ना किया जाए। अच्छा, ईद का दिन है, ये भी बताएं कि आपको घर वालों की याद आ रही होगी, और कौन से इलाके से आप बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा सा मैं बेसिकली एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। और जहां तक बात है घर वालों के याद आने की, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट हमारा घर है,
اور یہاں پہ جتنے میرے سارے جوان ہیں یہ سارے جوان میرے گھر میرے فیملی ممبرز ہیں یہ سارے. تو ایک ہوتا ہے پیرنٹس یا آپ کی وائف ہوتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت یاد آتے ہیں, بٹ سٹل ایک فوجی جوان کا ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ فوجی جوان جب بھی گھر جائے اس کے لیے عید ہے. کوئی عید اسپیشل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پہ ہی ہماری عید ہوگی, بلکہ ایک فوجی جوان کے لیے جب وہ گھر جائے وہ اس کے لیے عید ہے. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ اپنے ملک کی اپنے قوم کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں پہ انہیں سرو کرتے ہوئے یہاں پہ میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں. آپ لاسٹ میں اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے پوری قوم کو, پورے پاکستان کو عید مبارک. اور اس کے بعد یہ کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں, یہ جو کچھ بھی ہم نے مارکہ حق کیا ہے بنیان و مرصوص میں, اللہ پاک نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے. یہ سب سے پہلے اللہ کے کرم اور اس کے بعد پورے ملک و قوم کی دعاؤں سے, اور پھر اس کے بعد ہمارے جوانوں کی محنت, ہمارے سینئرز کی محنت اور ہماری ٹریننگ کا بہترین نتیجہ ہے یہ. جی ہمارے ساتھ آفتاب صاحب موجود ہیں LOC پہ, ان سے پوچھتے ہیں کہ عید ان کی کیسے گزری ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی ٹیم کو. تو عید کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری طرف سے سب سے پہلے تو پوری سرزمین, پوری اہل وطن کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک. تو جو ہماری عید ہے, ہماری جو سب سے بڑی عید ہے, جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جانوں کی سلامی لیے لا الہ الا اللہ کی سرزمین کے اوپر, اس کی سرحد کے اوپر ہم کھڑے ہیں, تو اس پہ ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں, بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم سرحد کے اوپر ان مورچوں پہ, ان کمین گاہوں میں, ان خندقوں کے اندر ہم دشمن کے اوپر جب اپنی بندوقیں تان کے اللہ کو یاد کر کے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں عید کے سما سے زیادہ بھی عید کا سما محسوس ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے. اچھا, آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا, بنان المسعود اور مارکہ حق کا جو آپریشن ہے اس کے آپ نے لیڈ بھی کر رہے ہیں, یہاں پر ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں, یہاں پر آپ کے ساتھی بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور اسی مارکہ حق کی وجہ سے جو انڈیا کو منہ کی کھانی بھی پڑی ہے اور اس آپریشن میں آپ نے حصہ بھی لیا. سب سے پہلے تو پاکستان کی سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ سامنے جو پوسٹ ہے وہ انڈیا کی ہے. سب سے پہلے جو جھنڈا انڈیا نے جو شکست محسوس کی تھی وہ سامنے بالکل 200 گز کے فاصلے پہ آپ سے کی تھی. اس وقت آپ کا جذبہ کیا تھا, تھوڑا سا بتائیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب دشمن نے ہمیں آزمانا چاہا تو ہم نے اسے ایسا جواب دیا کہ اسے سفید جھنڈے لہرا کے ہماری منتیں کرنی پڑیں. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے جو ہمارے حکام بالا ہیں, جو ہمارے جنرل صاحب ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے قرآن سے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص, کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں اس طرح سے قتال کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اہنی دیوار, سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا, اور انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں, اگر آئندہ بھی ہمیں دشمن نے آزمانے کی کوشش کی تو انہیں آگے اہنی دیوار ہی ملے گی. ہم آخری سانس تک, آخری سپاہی تک ثابت قدم رہیں گے, اور انشاءاللہ دشمن ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. آپ کے چینل کی وساطت سے, کیونکہ یہ چینل, یہ دنیا پوری ہمیں دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, ہم وہ چاند لوگ تھے جو بدر کے میدان میں اہنی تلواروں کے مقابلے میں کھجور کی ٹہنیاں لے کر آئے تھے, اور اللہ نے ہمیں فتح دی. اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ آگے بھی ہمیں فتح دے گا انشاءاللہ. جیسے آپ کا جذبہ ہے, اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا فخر بہت ہو گیا ہوگا کہ جب ماشاءاللہ 10 تاریخ کو پاکستان نے چند گھنٹوں میں دشمن کو منہ کی کھانی پڑی تھی, اور جب اپنے پاکستان میں آپ جا رہے ہوں گے, یونیفارم پہن کے جا رہے ہوں گے, تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کا جذبہ کیا ہوتا ہے جو پاکستانی عوام سے آپ سے محبت ملتی ہے. کوئی شک نہیں, اس رزم حق و باطل کے بعد ہمیں عوام کی طرف سے, اپنوں کی طرف سے بہت محبتیں ملی ہیں. پہلے بھی بہت محبتیں تھیں الحمدللہ. تو جب ہماری طرف سے دشمن پہ وار ہوئی ہے تو اس نے پہلے شرارتیں کرنے کی کوشش کی, ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنایا, ہمارے بچوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری مساجد کو, عبادت گاہوں کو. تو جب اسے ہماری طرف سے جواب ملا تو وہ آپ نے بھی دیکھا, دنیا ساری کی میڈیا نے دیکھا. بے شک ابھی انڈین میڈیا رنگ برنگی باتیں کر رہے ہیں کہ فتح کس کو ہوئی یا شکست کس کو ہوئی.
जैसा कि आज ईद का दिन है, वहां पर सुनने में आया कि मुसलमानों को कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जा रही, वहां पर थ्रेट किया जा रहा है, वहां पर उसके बारे में बताएं कि वहां पर वो यहाँ से तो शिक्स खा चुका मुसलमानों से, लेकिन जो अपने इलाके के अब इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पर ज्यादतियां क्यों कर रहे हैं? सर देखें, वो सिविलियंस हैं, वो तो फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडियन आर्मी आए हमारे साथ लड़े, हम उन्हें बताएंगे कि मुकाबला किसके साथ करना है। वो सिविलियंस हैं, वो मजबूर हैं सर, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास हथियार हैं। सिविलियन खाली हाथ होते हैं, वो मुंह बोलने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको तो बड़ा फख्र होगा कि हाँ, इस मौजूदा दौर में आपने ये जंग भी देखी और फतह भी हासिल की है और गाजी भी बने हैं, और आपके फैमिली का भी बड़ा मोराल ऊपर हुआ होगा। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि जब उसने सीज फायर के बारे में ऐलान किया, वो अपनी बुज़दिलाना बात को मान गया कि मैं हार गया हूँ, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खुशी से घर से भाग के फ़ौज में भर्ती हुआ हूँ और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान आर्मी में आया हूँ। तो सर ईद के मौके पर मैं अपने घर वालों को ईद मुबारक कहता हूँ और पूरे मुल्क पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो ये भी देखें कि इस वक्त ईद वाले दिन कितनी घर वालों की याद आ रही होगी? सर घर वालों की याद जाहिर सी बात है आती है, लेकिन सर मुल्क का दफा सबसे पहले है। तो घर वालों से आपके फ़ोन पे बात हुई आज? जी सर, हर रोज़ बात होती है। वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। जैसे कि देखा कि आपको ने हमारे जवानों के हौसले तो बुलंद थे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस वक्त LOC के पास हम आबादी में मौजूद हैं, लोकल आबादी है, उनसे पूछते हैं कि उनका मराल जो फौज के बारे में क्या था और उनकी सोच क्या थी। उन्होंने अपनी फौज को 10 तरीके जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका वो कैसा पाया? जी, हमारी फौज ने सर बहुत अच्छा जवाब दिया। हम अपनी फ़ौज पे बहुत फ़ख्र करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। और जब गोलाबारी थोड़ी सी हल्की थी, फिर हमारा पता भी करते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं सब लोग। तो अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने हमें बहुत हौसला दिया। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम कह रहे थे कि जब भी इंशाल्लाह इनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और हमारे जितने जवान थे सब तैयार थे कि हम इनके साथ इंशाल्लाह लड़ेंगे। मुझे अपनी पाक फ़ौज पे बहुत फ़ख्र है। हमें जिस टाइम ये हालात कशीदा हुए तो हमें बड़ी हौसला अफजाई थी। हमने अपने जो बहन भाइयों को सेफ करके बैंकरों में हम आगे चले गए थे अपनी पाक फ़ौज के साथ। हमने कहा था अपनी पाक फ़ौज के अफसरान को कि हमें हथियार दें, हम आगे जाके लड़ें। तो हमें हमारी पाक फ़ौज ने जिस टाइम जवाबी कार्रवाई की है तो यकीन करें उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी इंडियन आर्मी की, तो वो जो है ना भाग गए थे पोस्टें छोड़ के। कोई नूर का स्पेशल प्रोग्राम LOC पे मौजूद थे जो हमने हमें आपको दिखाया। ये वो जवानों की वजह से था कि जिन्होंने पाकिस्तान का मराल ऊपर किया, इंटरनेशनल लेवल पे वो बताया कि जो पूरी दुनिया देख सकेगी कि चंद घंटों में दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सके। और इन्हीं की वजह से हमारे हौसले बुलंद हैं, इन्हीं ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान